क्या आपने कभी सोचा है मौत से पहले इंसान को कौन से रहस्यमयी संकेत दिखाई देते हैं? क्या सच में अघोरी वो रहस्य जानते हैं जो आम इंसान कभी नहीं समझ सकता? दोस्तों, आज आप जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि मृत्यु और जीवन के बीच की अनकही कहानी है। और इस सफर को आप देख रहे हैं हमारे चैनल धर्म रक्षा पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए छिपे हुए रहस्य, गुप्त शिक्षा और वो बातें जिन्हें सुनकर आपकी सोच हिल जाएगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी रहस्य आपसे छूट ना जाए। और वीडियो के बीच बीच में अपने विचार कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके अनुभव और राय ही इस यात्रा को और गहरा बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अघोरी रहस्य वो 4 संकेत जो बताते हैं कि मृत्यु अब पास है, लेकिन चेतावनी है, इसे सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। अघोरी, ये नाम सुनते ही मन में डर, रहस्य और रोमांच सब एक साथ जग जाते हैं। अघोरी साधु साधारण इंसान की तरह नहीं होते। वे श्मशान में रहते हैं, राख को शरीर पर लगाते हैं और उन रहस्यों की साधना करते हैं जिन्हें जानकर बड़े बड़े साधु संत भी हैरान हो जाते हैं। उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक दरवाजा होती है, एक नए लोक में प्रवेश का। अघोरी कहते हैं कि मृत्यु से पहले हर इंसान को कुछ संकेत मिलते हैं, पर दुख की बात यह है कि आम इंसान इन संकेतों को कभी समझ ही नहीं पाता। हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अघोरी साधना में कहा गया है कि मृत्यु से 6 महीने पहले ही आत्मा शरीर से संवाद करना शुरू कर देती है। वो अलग अलग तरीकों से संदेश देने लगती है, कभी सपनों में, कभी शरीर में बदलाव से, कभी जानवरों के व्यवहार से। लेकिन जो लोग इस गुप्त शिक्षा को नहीं जानते वो इन इशारों को मामूली समझकर टाल देते हैं, और फिर अचानक जब मौत सामने आती है तो लोग कहते हैं सब कुछ अचानक हुआ। जबकि सच यह है कि मौत कभी अचानक नहीं आती, वो हमेशा पहले दस्तक देती है। बस फर्क इतना है कि जिसे अघोरी ज्ञान मिलता है वही उस दस्तक को पहचान पाता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यमयी संकेतों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अघोरी कहते हैं कि जब मृत्यु पास आती है तो शरीर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। इंसान बाहर से भले ही सामान्य दिखे, लेकिन भीतर से उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। इसका पहला संकेत है शरीर से आने वाली एक अजीब और अनजानी गंध। ये गंध किसी इत्र, पसीने या मिट्टी की साधारण महक जैसी नहीं होती, बल्कि इसमें एक ऐसा एहसास छुपा होता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। कुछ लोग इसे गीली मिट्टी की गंध बताते हैं, कुछ इसे जली हुई लकड़ी जैसी महक कहते हैं, और कुछ को लगता है जैसे शरीर से धीरे धीरे श्मशान की राख जैसी गंध निकल रही हो। विज्ञान कहता है कि मृत्यु से पहले शरीर की कोशिकाएं टूटने लगती हैं, खून की रफ्तार धीमी हो जाती है और अंग काम करना बंद करने लगते हैं। उस बदलाव के कारण शरीर से रासायनिक तत्व निकलते हैं जो इस अजीब गंध का कारण बनते हैं। लेकिन अघोरी दृष्टि अलग है। अघोरी मानते हैं कि ये गंध वास्तव में आत्मा के छूटने की आहट है। जब आत्मा शरीर से अलग होने लगती है तो उसका कंपन वातावरण में फैलता है और वही कंपन गंध के रूप में प्रकट होता है। यही वजह है कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे इस गंध को तुरंत महसूस कर लेते हैं। अघोरी साधना में इसका जिक्र साफ साफ मिलता है। मृत्यु से पूर्व देह से निकलने वाली महक यम का संदेश है, यानी ये गंध यमदूत के आने का पहला संकेत है। कई घटनाएं इस रहस्य की पुष्टि करती है। एक गांव के बुजुर्ग की कहानी सुनने में आती है। अचानक उन्हें अपने ही शरीर से मिट्टी और राख जैसी गंध आने लगी। परिवार वालों ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में जब गांव के एक साधु से पूछा गया तो उन्होंने कहा यह तो मृत्यु की आहट थी जो उन्होंने पहले ही पहचान ली थी। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में मृत्यु से पहले शरीर खुद हमें चेतावनी देता है? अगर हां, तो क्यों हम इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं?
अघोरी कहते हैं, जिसे ये गंध महसूस हो जाए, समझ लो कि उसका जीवन अब संध्या समय में है। ये संकेत भले ही डरावना लगे, लेकिन ये सिर्फ अंत का सूचक नहीं है, बल्कि आत्मा के नए सफर की शुरुआत का आह्वान है। मृत्यु से पहले मिलने वाला दूसरा रहस्यमयी संकेत है सपनों का बदलना। इंसान हर रोज सपने देखता है, लेकिन मृत्यु से पहले आने वाले सपने साधारण नहीं होते। अघोरी मानते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करने लगती है, तो वो मृत्यु लोक से संवाद करना शुरू कर देती है, और इस संवाद का सबसे सरल माध्यम है सपना। कई लोगों ने अनुभव किया है कि उन्हें बार बार सपनों में श्मशान दिखाई देने लगता है, या फिर ऐसे स्थान जहां चिता जल रही हो। ये केवल दिमाग की कल्पना नहीं होती, बल्कि आत्मा का एक गुप्त संदेश होता है। अघोरी कहते हैं, श्मशान का सपना यह संकेत है कि आत्मा मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है। इसके अलावा बहुत से लोग सपनों में अपने मृत रिश्तेदारों को देखने लगते हैं। कभी वो मृत आत्माएं बुलाती हैं, कभी चुपचाप खड़ी रहती हैं, और कभी कभी हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने का इशारा करती है। आम इंसान इन सपनों को सामान्य मानकर भूल जाता है, लेकिन अघोरी साधना में कहा गया है कि ये आत्मा की यात्रा का स्पष्ट संकेत है। विज्ञान की दृष्टि से कहा जाए तो मृत्यु से पहले दिमाग में ऊर्जा का असंतुलन शुरू हो जाता है। नींद गहरी नहीं रहती और दिमाग उन यादों को जगाने लगता है जो मृत्यु से जुड़ी होती है। लेकिन अघोरी मानते हैं कि ये केवल दिमाग नहीं, बल्कि आत्मा और मृत्यु लोक के बीच का द्वार है जो नींद में खुल जाता है। एक सच्ची घटना इसका उदाहरण है। एक महिला ने बार बार सपने में अपनी मृत मां को देखा। हर सपने में उसकी मां उसे बुला रही थी। महिला ने इसे भावनात्मक सपना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई। बाद में गांव के एक साधु ने कहा, वो तो मृत्यु का बुलावा था जिसे उसने पहचाना नहीं। ऐसी अनगिनत कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारे सपने केवल कल्पना नहीं, बल्कि मृत्यु के संदेशवाहक तो नहीं। अघोरी कहते हैं कि अगर सपनों में बार बार मृतक आत्माएं दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा अब धीरे धीरे शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रही है। और अगर सपनों में श्मशान, आग या चिता का दृश्य दिखने लगे, तो ये संकेत स्पष्ट है कि मृत्यु का समय अब अधिक दूर नहीं। अघोरी परंपरा में माना जाता है कि जब मृत्यु पास आती है, तो सबसे पहले जानवर उस आहट को महसूस कर लेते हैं, खासकर कुत्ते और कौवे, क्योंकि ये दोनों मृत्यु के दूत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इंसान की आंखें केवल दृश्य संसार देख सकती है, लेकिन कुत्तों और कौवों की दृष्टि सूक्ष्म ऊर्जा तक पहुंच जाती है। जब मृत्यु का देवता यमदूत किसी घर के आसपास आता है, तो कुत्ते अचानक बिना कारण जोर जोर से रोने लगते हैं। उनकी आंखें चमकने लगती हैं और वे लगातार किसी अदृश्य छाया को घूरते रहते हैं। कई बार तो रात के बीच में कुत्ते आसमान की ओर देखकर लंबी चीख निकालते हैं, मानो किसी को पुकार रहे हों। अघोरी कहते हैं, ये आवाज साधारण भौंकना नहीं, बल्कि मृत्यु के कदमों की घोषणा है। उसी तरह कौवे भी मृत्यु के संकेतक है। अगर किसी घर की छत या आंगन पर बार बार कीवे आकर काव-काव करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वहां मृत्यु की छाया मंडरा रही है। शास्त्रों में भी लिखा है कि कौवे पितरों के दूत होते हैं। जब पितृलोक से बुलावा आता है, तो कौवे असामान्य व्यवहार करते हैं। महाभारत में एक घटना आती है। कौरवों की मृत्यु से पहले हस्तिनापुर की गलियों में कौवे असामान्य रूप से चिल्लाने लगे थे और कुत्ते बार बार रो रहे थे। यह संकेत था कि विनाश निकट है। विज्ञान भी इस तथ्य को आंशिक रूप से स्वीकार करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुत्तों की सुनने और सूंघने की क्षमता इंसानों से सैकड़ों गुना अधिक होती है। वे ऐसी तरंगे महसूस कर सकते हैं जो इंसान की इंद्रियों से परे है। मृत्यु के समय जब शरीर से सूक्ष्म ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगता है, तो ये जानवर उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और बेचैन हो उठते हैं। लेकिन अघोरी मानते हैं कि ये केवल ऊर्जा का खेल नहीं, बल्कि अदृश्य लोकों का संकेत है। कई गांवों में ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं,
जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु से 1-2 दिन पहले कुत्ते लगातार रोते रहे और कौवे घर की मुंडेर पर मंडराते रहे, और जैसे ही मृत्यु हुई वो व्यवहार अचानक बंद हो गया। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान भले ही मृत्यु की आहट न पहचान पाए, लेकिन प्रकृति और पशु पक्षी कभी गलती नहीं करते। अघोरी ज्ञान कहता है, जहां कुत्ते और कौवे असामान्य व्यवहार करें, समझ लो वहां मृत्यु का साया अवश्य है। मृत्यु से पहले आने वाला चौथा और सबसे स्पष्ट संकेत है आंखों और चेहरे का बदलना। इंसान का चेहरा उसके जीवन का आईना होता है, लेकिन जब मृत्यु पास आती है तो ये आईना धुंधला पड़ने लगता है। अघोरी कहते हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़ने की तैयारी करती है तो सबसे पहले उसका असर आंखों पर दिखाई देता है। जिन आंखों में कभी चमक और जीवन की रोशनी होती है, वहां अचानक एक अजीब सी शून्यता भर जाती है। आंखें अंदर से बुझी बुझी लगने लगती है, जैसे उनमें कोई चमक बची ही न हो। कई बार आंखों के नीचे काली छाया उतर आती है, चेहरा अचानक पीला या नीला पड़ने लगता है और होठों पर अजीब सी सख्ती आ जाती है। परिवार वाले सोचते हैं कि ये बीमारी या कमजोरी का असर है, लेकिन अघोरी मानते हैं कि ये आत्मा के धीरे धीरे शरीर से अलग होने का संकेत है। एक पुरानी कथा में वर्णन है कि एक महान साधु ने अपने शिष्य की आंखों को देखते ही कह दिया था, तेरे पास केवल 3 दिन का समय है, और वैसा ही हुआ। शिष्य का देहांत ठीक तीसरे दिन हो गया। जब साधु से पूछा गया कि उन्होंने कैसे पहचाना, तो उन्होंने कहा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मृत्यु से पहले आत्मा का प्रकाश आंखों से विदा ले लेता है। विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि मृत्यु से पहले खून का बहाव धीमा हो जाता है, त्वचा की चमक फीकी पड़ जाती है और चेहरा सूखा और उदास हो जाता है। लेकिन जो बात विज्ञान नहीं समझ पाता, वही अघोरी दृष्टि स्पष्ट कर देती है। अघोरी कहते हैं कि चेहरे पर उतरने वाली छाया केवल शारीरिक बदलाव नहीं, बल्कि मृत्यु की आहट है। कई परिवारों ने अनुभव किया है कि मृत्यु से कुछ दिन पहले ही व्यक्ति का चेहरा अजीब ढंग से बदलने लगता है। उसकी आंखें लगातार एक जगह टिक जाती है। वो दूर कहीं देखने लगता है, मानो किसी और लोग को देख रहा हो। कई बार वो चुपचाप बैठा रहता है और आसपास के लोगों से कटने लगता है। ये सब संकेत है कि आत्मा अब विदा होने की तैयारी कर रही है। अघोरी ज्ञान कहता है, जब आंखों की चमक बुझ जाए और चेहरे की आभा अचानक फीकी पड़ जाए, तो समझ लो मृत्यु अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये संकेत भले ही डरावना लगे, लेकिन वास्तव में ये आत्मा के नए सफर का आरंभ है। तो दोस्तों, आज आपने जाना अघोरी परंपरा में बताए गए मृत्यु से पहले के वे 4 रहस्यमयी संकेत, जिन्हें जानकर कोई भी इंसान अंदर से हिल सकता है। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों का मतलब केवल डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जीवन कितना अनमोल है और मृत्यु उसका एक निश्चित सत्य है। अघोरी हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु को शत्रु नहीं, बल्कि अगले जन्म के द्वार के रूप में देखो। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो, तो हमारे चैनल धर्म रक्षा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम और भी गुप्त शिक्षा और रहस्यों का पर्दाफाश करें, तो वो आपसे छूट ना जाए। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपकी एक बात किसी और की आंखें खोल सकती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई गुप्त शिक्षा और एक ऐसे सत्य के साथ जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तब तक याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। नमः शिवाय।